क्या होता है कि जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, किंतु सफलता अगर तुक्के से नहीं मिली है तो उसकी बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत भारी कीमत चुकानी होती है। अच्छा, नया आदमी सोचता है कि यार क्या है, तो ऐसे ही है, लेकिन उसके पीछे की लंबी संघर्ष यात्रा का अपना मूल्य है। और इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके लिए लगातार मेहनत लगातार करनी है, धैर्य रखना है, छटपटाना नहीं है। और इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं क्लास में भी, आईएएस बनने में वही सफल होगा जिसके अंदर परसेवरेंस होगी। इंटेलिजेंस थोड़ी कम चल जाएगी, EQ EI थोड़ा कम चल जाएगा, परसेवरेंस कम है तो नहीं बन पाएंगे। और जो लोग हर महीने एक रात को अचानक उछलते हैं आईएएस बनने के लिए, कुकर की भाप भर गई, ढक्कन की तरह उड़े, अचानक आईएएस बनना है, आज ही रात को बनना है आईएएस, और उसके बाद अमानवीय टाइम टेबल बनाते हैं अपना, जो 4 घंटे चलते चलते दम तोड़ देता है, और उसके बाद मामला टाइम टाइम फिर 1 महीने तक शांत पड़े हैं। फिर किस दिन खून गर्म हुआ, अचानक आईएएस बनने बैठ गए उस दिन, और मार्क्स टारगेट ये इंटरव्यू 250 नंबर, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय 350 नंबर, जीएस 550 नंबर, और आईएएस टॉपर से 200 नंबर ज्यादा स्कोर। और फिर पढ़ना शुरू, सुबह 4 बजे पढ़ेंगे और उसके बाद दिन में 21 घंटे का बना लिया पढ़ने का, अमानवीय किस्म का टारगेट बना लेते हैं। हाँ, और होगा क्या, एक दिन होते फिर छोड़ो यार, ऐसे ही ठीक था, छोड़ो। इसको बोलते हैं बहुत तेजी से उठने वाला जोश उतना ही तेजी से मर जाता है। एक साहित्यकार थे अज्ञे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा। क्या इस्तेमाल किया? बोले क्रांतिकारी बनना है ना, तो तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा चाहिए। घृणा चाहिए व्यवस्था से, पर भावनात्मक नहीं, बौद्धिक घृणा चाहिए, उबलने वाली नहीं, शीतल घृणा चाहिए, शीतल घृणा। और तीव्र भी होनी चाहिए, बेचैनी भी हो। तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा अगर है तो क्रांतिकारी बन पाओगे, वरना क्रांतिकारी बनना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक उसी तर्ज पे अगर कहें, अगर बनना है आईएएस, तो लंबे समय तक धीमी गति में, मंद मंद गति में चलने वाला मोटिवेशन, एनर्जी, आत्मविश्वास, संकल्प, पढ़ने की इच्छा और सफल होऊंगा ही होऊंगा ये भरोसा, अगर ये सब धीमी और मध्यम गति में चलता है लगातार, तो बनेंगे आईएएस। आईएएस बनना, सीएम बनना, पीएम बनना, कुछ भी बनना, कुछ भी बड़ा हासिल करना, उद्योगपति बनना, कोई बढ़िया एनजीओ चलाना, कैलाश सत्यार्थी बनना, ये सब ऐसे नहीं होता है। लंबे समय के सस्टेन्ड मोटिवेटेड एफर्ट्स चाहिए। आजादी के बाद ऐसा लगा कि दलितों को महत्व मिलना शुरू होगा, उनको भी समझ में आ गया, अंबेडकर बाबू जिंदाबाद, जय भीम होना शुरू हो गया। ये बोले जय श्री राम, बोले चुप, जय श्री राम, जय भीम, बोले ये कौन सा भीम बीच में आ गया। कुछ दिन तो खुश रहे कि मतलब महाभारत वाले भीम की बात चल रही है शायद, तब पता लगा भीम और हिडिंबा की बात नहीं चल रही है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात चल रही है। और जय श्री राम वालों को जय भीम से बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये नहीं चलेगा। तो मजे की बात है कि जय श्री राम का समर्थन करने वाले कहीं ना कहीं सवर्णवाद का भी समर्थन करते हैं, इसलिए उनको अपने ही धर्म के वंचित वर्ग के ऊपर उठने से पेट में खलबली मचती है। इधर जय भीम शुरू हो गया, गांव गांव में शोर मचने लगा कि अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, जमीन पे हक चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। ऊपर से संविधान लागू हो गया, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 आ गया। 17 में साफ साफ लिख दिया था अब अस्पृश्यता नहीं है। अब परंपरागत प्रभु वर्ग को लगा कि ये तो बड़ी खराब किताब आ गई है संविधान नाम की, और इन लोगों ने पढ़ ली है, पुलिस में चले जाते हैं। 1955 में सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद वो सिविल राइट्स एक्ट पास हो गया, जिससे और शक्तियां मिली।
अब धीरे धीरे प्रभु वर्ग को लगा कि भैया ये लोग बहुत उछल रहे हैं, इनको ठीक करना जरूरी है। हिंदी के सबसे महान कवि तुलसीदास जी कह गए हैं, शुक्ल जी थोड़ा खोपड़ी से ना ब्राह्मणवादी टाइप के हैं, आज होते तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होते। शुक्ल जी सच में होते, अगर होते ना, आप उनकी पूरी अप्रोच समझेंगे तो लगता है कि बस अंदर अंदर चल रहा है कार्यक्रम। तो कह गए हैं, उनके प्रिय कवि तुलसीदास हैं। वो तुलसीदास को देखकर अपनी समीक्षा तय करते हैं या समीक्षा से तुलसीदास को तय करते, समझ नहीं आता। तुलसी जैसा लिखते हैं, बोलते यही आदर्श तरीका है बस। और तुलसीदास ने कलियुग, तुलसीदास बहुत अच्छे कवि हैं, पर महान से महान व्यक्ति में भी कुछ कमियां होती हैं, महान से महान प्रतिभा में भी कुछ छेद रह जाते हैं। हर व्यक्ति अपने युग की सीमाओं से बंधा होता है, अपने युग से बहुत आगे नहीं निकल पाता, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। तो तुलसीदास ने एक दोहे में कहा है कि कलयुग आ गया साक्षात क्यों, बाद ही शूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम हते कछु घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख देखा वही डांटी, कवितावली में है। शूद्र लोग ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि क्या हम तुमसे कम हैं, हम भी ब्रह्म को जानते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, और आंख दिखाकर डांट देते हैं ब्राह्मणों को। इससे बड़ा कलयुग क्या होगा। शूद्र ब्राह्मण को डांट रहा है, तुलसीदास के अंदर का ब्राह्मण उबल रहा है, ये कैसे हो गया।